नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का जो गति परिवर्तन 18 अक्टूबर 2021 को होने जा रहा है वह आप मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति नीच राशि अर्थात मकर राशि में वक्री गति में संचरित थे और अब वह जो है यहाँ पर मार्गी गति में आएंगे। वक्री काल जो ग्रहों का होता है उसमें उस ग्रह से संबंधित बातों में कुछ व्यतिक्रम की स्थिति रहती है, अर्थात उन बातों में जिन बातों के वो ग्रह नियामक हैं या जिन बातों का उस ग्रह को फल देना है उस ग्रह से संबंधित फल को प्राप्त करने में व्यक्ति को रुकावटों का सामना करना पड़ता है, अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो ये बात जो रही देवगुरु बृहस्पति के संबंध में भी उतनी ही ठीक थी। देवगुरु बृहस्पति हैं धन के कारक ग्रह, ज्ञान के कारक ग्रह। जीवन में जो वृद्धि है, समृद्धि है, बरकत है या आमतौर पर जो शुभता की बात है, प्रसन्नता की बात है या प्रोग्रेस की बात है, ये सभी बातें बाधित रहीं। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव जीवन में शुभता को भरता है। जीवन में जो मांगलिक कार्य होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से होते हैं। तो इनकी स्थिति यदि वक्री रही तो इन बातों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रही। जिनका विवाह होना था उनके विवाह में विलंब की स्थिति आई। जिन्हें धन प्राप्ति की संभावना थी वह मिलते मिलते रह गई। और जो मकर राशि के लोग स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई का जो ओवरऑल ग्राफ देखा जाए तो उसमें भी अनुकूल रिजल्ट उनको नहीं मिला है। लेकिन अब जो है देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और मार्गी होने के बाद इनके फलों में तो सुधार आएगा ही आएगा। साथ ही साथ यह जो विशेष बात है कि देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ में संचरित हैं और शनि भी मार्गी हैं। तो दोनों ग्रह अब आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान पर मार्गी स्थिति में संचरित रहेंगे। यूं तो मकर राशि में गुरुदेव नीच के होते हैं, लेकिन चूंकि नीचनाथ शनि भी साथ में है तो इनके नीचत्व में कमी आएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है अब आपको बेहतर रूप में प्राप्त होगा। दूसरा क्या है कि 7.5 का जो पीक टाइम आपका चल रहा है उसमें भी कुछ आपको पीड़ा कम महसूस होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म राशि स्थान से आपके भाग्य और पूर्व पुण्य भाव को प्रभावित करते हैं। और इसी कारण से यह कहा जाता है कि जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान से देवगुरु का संचार या वहां पर देवगुरु की स्थिति हजारों दोषों का समन करती है। तो इस कारण से भाग्य की जो स्थिति है अभी अब आप बेहतर रूप में इसे पाएंगे। जब भाग्य अनुकूल हो तो व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष की स्थिति होती है या अवरोध की स्थिति होती है वह बड़ा ही कम हो जाता है और व्यक्ति बड़ी अबाध गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। एक दो बातों को यहाँ पर समझना बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह शनि के साथ में है। नेचुरल तौर पर यह कर्म धर्म राजयोग का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं और एक है कर्म के मालिक तो दूसरे हैं धर्म के मालिक। और इन दोनों का जो संयोग है अगर कुंडली में रहे तो जन्मजात तौर पर उसे राजयोग की प्राप्ति होती है। राजयोग जब प्राप्त होता है तो जीवन जो है उत्कर्ष को प्राप्त करता है, चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहें या सांसारिक दृष्टिकोण से कहें। कर्म की स्थिति अच्छी होती है तो जाहिरन सांसारिक तौर पर जो कर्म होता है या जीविकोपार्जन की बात होती है, प्रोफेशन की बात होती है, कैरियर होता है, ये सभी जो है ये सभी बातें उम्दा किस्म की हो जाती हैं। तो लगभग इसी प्रकार की बातें आपके सामने इस समय में आएंगी, अर्थात आपका कर्म, आपका कैरियर, प्रोफेशन
कामकाज बेहतर हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वह आपके व्यापार भाव पर भी रहेगी, तो इस कारण से आपका जो व्यापार है वह बेहतर गति से आगे बढ़ेगा। इस समय में लाभ और धन में अच्छी बरकत होगी, वृद्धि होगी। मान सम्मान इस समय में आपका बढ़ेगा, क्योंकि गुरु जो है एक सम्मानित ग्रह है, और शनि भी अगर उत्तम किस्म के हों तब तो बेहतरीन ग्रह हो जाते हैं। इनसे फिर अच्छा ग्रह और कोई दूसरा नहीं होता। और जब गुरु के संग में शनि है तो इनका भी डिस्पोजिशन आप मकर राशि वालों के लिए उतना बुरा नहीं है। रेदर एक बहुत महत्वपूर्ण योग होता है शश योग। उस योग का फल आपको इस समय में प्राप्त होगा। तो इस योग के फलस्वरूप आपके जीवन में जो प्राप्तियां हैं वह बढ़ेंगी, चाहे यह आपके कामकाज से रिलेटेड हो, रोजगार या व्यापार से रिलेटेड हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो या धन से जुड़ी हुई बातों में हो। हर एक क्षेत्र में अब सुगमता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि प्रभाव है वह आपके पंचम भाव पर रहने वाला है, और पंचम भाव जो है जीवन में आनंद का भाव है, बुद्धि का भाव है, ज्ञान का भाव है, प्रेम का भाव है। तो इन सभी बातों में जो अब निरस्ता थी या कहीं कमी का बोध था, धीरे धीरे यहाँ पर सुधार की एक प्रक्रिया चलेगी। चाहे यह आपके लव लाइफ से रिलेटेड बात हो या आपके ज्ञान या पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें हो, बुद्धि विवेक की बात हो या अच्छा निर्णय करने की ताकत की बात हो, तो इन सभी बातों में बहुत अच्छा आप यहाँ पर अपने आप को पाएंगे। इस समय खंड में आपका जो निर्णय होगा वह कहीं न कहीं शुभकारी आपके लिए कालांतर में साबित होगा, और जिससे आपको प्रेम है, प्यार है, उससे विवाह की भी संभावना अब प्रबल होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके विवाह स्थान पर भी है। तो जो मकर राशि वाले लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ संकेत प्राप्त आपको हो रहा है। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव आपके भाग्य भाव पर है। पिता भाव इसे हम कहते हैं या ज्ञान अथवा गुरु भाव भी कहते हैं। तो ज्ञान की स्थिति या गुरु का जो शुभत्व है या गुरु का जो आशीर्वाद है वह आप प्राप्त होगा। गुरु मिलने का अर्थ क्या है कि आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाना। गुरु आपको टॉर्च दिखाते हैं, तो अंधेरे में या भटक जो रहे हैं आप, उसमें अब आपको एक दिशा मिलेगी, उसमें एक गाइडेंस मिलेगा। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी आए और आपको कोई रास्ता बता जाए। हो सकता है कि पढ़ने के क्रम में ही आपको कुछ रास्ता समझ में आ जाए, सोचने के क्रम में ही आपको कुछ नया रास्ता मिल जाए, एक आपका नया दृष्टिकोण डेवलप हो जाए और आप उस अनुसार काम करने लगे और उसमें आपको सफलता मिल जाए। तो गुरु की बात हो या ज्ञान की बात हो, इन सभी बातों में भी बहुत सुंदर स्थिति रहती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके बॉस से इस समय में उन्हें एप्रिसिएशन मिलेगा। बॉस की कृपा या बॉस का जो सानिध्य है वह आपको बेहतर मिलेगा, उनका कोऑपरेशन मिलेगा। पिता के साथ भी आपका अच्छा व्यवहार इस समय में रहेगा। पिता का भी सहयोगात्मक रवैया आपको जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, और जब लग्न अथवा जन्म राशि स्थान से संचरित होकर के सप्तम भाव और नवम भाव को देख रहे हैं, तो यह भी इस बात का प्रबल संकेतक है कि अगर आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, आपको वहां का सिटीजनशिप लेना है या वहां पर लंबी अवधि के लिए प्रवास करना है, तो इन सभी बातों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अब आपके साथ है। आपको इन बातों में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको इस समय खंड में रखनी चाहिए। जैसे कि अगर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी लग रही हो तो उसका आप कुछ तत्काल उपाय करें। उसके लिए जो आवश्यक मेडिकल ओपिनियन है उसको आप लें।
एक्सपेंडिचर में भी कुछ वृद्धि के संकेत इस समय में रहते हैं। खास करके आपको अपने ऊपर या आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिस कारण से आपको एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सपेंडिचर साइड थोड़ा सा बढ़ेगा, इसकी भी संभावना रहती है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो गति परिवर्तन है वह आप मकर राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन संकेत करता है। इस समय का जो है लाभ आप अपने अच्छी बुद्धि का परिचय देते हुए बेहतर तरीके से उठाएं और उपाय स्वरूप आप जो है सो इस समय में दान दक्षिणा कुछ योग्य लोगों को करें, चाहे वह ब्राह्मण लोग हों या कोई जरूरतमंद लोग हों। यहाँ पर जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का अर्थ है कि आप शनि को संतुष्ट कर रहे हैं। जब शनि को संतुष्ट करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग होगा और नीच भंग होगा तो आपको और बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। तो इसलिए जो गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं या वैसे लोग जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है और आप सहायता करने के लिए सक्षम हैं, तो अवश्य इस कार्य को कीजिए। इसके अलावा इस समय में आपको देवगुरु बृहस्पति के किसी एक मंत्र का उच्चारण भी करना बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। तो दान की बात हो गई और कुछ मंत्र उच्चारण की बात हो गई। अगर आप इस समय खंड में कभी कभी मंदिर जाते हैं या धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो वह भी कहीं न कहीं आपको अच्छा फल प्रदान करेगा।